अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आई इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया भी और ऐसे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई एक प्रॉपर्टी तक नहीं ख़रीदी थी और या वो ख़रीद नहीं सके थे। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जैसे 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में आप पेमेंट प्लान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और उन्होंने अप्लाई किया और बनाने के लिए मतलब अपनी पेमेंट से इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू की। जो लोग तो एक्सपीरियंस थे उनको ये पता था कि इंस्टॉलमेंट प्लान हमने कंप्लीट करने हैं और बाहर सूरत हमने हर महीने उसकी जो रकम है वो अदा करनी है। अदरवाइज़ एक बहुत लंबे चौड़े जो आप फॉर्म फिल करते हुए एक टर्म्स एंड कंडीशन के डॉक्यूमेंट का शिकार हो सकते हैं कि जिसमें ये लिखा जाता है कि इतनी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होंगी तो या इतने इंस्टॉलमेंट्स कम होंगी, या अगर आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं देंगे या जो ड्यू रकम होगी वो आप अदा नहीं करेंगे तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा या अपार्टमेंट नहीं मिलेगा या शॉप नहीं मिलेगी। तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, इंस्टॉलमेंट प्लान्स को लोगों ने ये समझा कि हमने जब डाउन पेमेंट अदा कर दी तो हमने अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद ली, जबकि मैं हर दफ़ा बहुत सारी वीडियोज़ में टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी ये बताता चला आया हूँ कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी की उम्मीद हो सकती है लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी ये तब होगी जब आप इसकी कंप्लीट रकम अदा करेंगे और उसके बाद उसका पोजेशन लेंगे, फिर आप उसको प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट करेंगे तो समझ में आता है। लेकिन उससे पहले ही आपने टोटल रकम अदा करनी है 20 लाख रुपए, आपने दिए 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए में आप ये समझें कि 20 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम हो गई है। तो ऐसा नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन प्लान्स जो होते हैं या इंस्टॉलमेंट प्लान्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए होते हैं कि आपको लमसम इकट्ठी पेमेंट अदा करना ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो अपनी सैलरी में से इस तरह से इकट्ठे पैसे नहीं कर सकते। तो थोड़े थोड़े पैसे करके एक सेविंग भी हो जाती है और एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है। कोई भी चीज़ है, आप जब उसको खरीदने जाते हैं, आप रियल एस्टेट को छोड़ें, आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं और वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कुछ चीज़ लेते हैं तो गोल्ड का पोजेशन फिजिकली राइट अवे आपको नहीं दिया जाता। आप अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको फिजिकल पोजेशन मिल जाता है, मगर अगर आप उसकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करते हैं 1 या 2 या 3 तो वो गाड़ी आपकी जब्त हो जाती है। गाड़ी लेने के लिए आ जाते हैं रिकवरी वाले और आपकी गाड़ी वो लेके चले जाते हैं और आगे उसको ऑक्शन कर देते हैं और आपके पैसे की कटौती करने के बाद आपको पैसे वापस करते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो सिनेरियो नहीं होता क्योंकि उसमें उस तरह की जो एक चीज़ है वो सामने नहीं आती, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स उसमें शामिल हैं, बैंक्स उसमें शामिल हैं और वो इस तरह की जो मार्केटिंग नेगेटिव मार्केटिंग होती है उसको बचाने के लिए इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर कवर डाल के रखते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के एंड पे क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो सामने लाई कि जिसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई और ऐसे लगा कि जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बैठ जाए। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी और बहुत सारे सिनेरियो, बैंक्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। 22% की टैक्सेशन की पॉलिसीज़ आई। हमने देखा कि हर बंदा ही इसके ऊपर बैठ के को एक्सपर्ट बना और उसने बातें करना शुरू कर दी कि ये हो गया, रियल एस्टेट में ऐसे हो जाएगा प्रॉपर्टीज़। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स अगर आप देखें तो हर 2, 3 साल, 4 साल बाद प्रॉपर्टी नीचे जाती है और फिर साल, 1.5 साल बाद फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा चलने वाला सिलसिला है कि जैसे आप अपनी हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे हैं एक मॉनिटर के ऊपर, कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारा एक सिलसिला अप एंड डाउन है और जब आपकी मॉनिटर की लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाती है तो इसका मतलब है कि हार्ट अब बीट नहीं कर रहा और अब आपके पास आपकी लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से अगर ये बीटिंग एनवायरनमेंट, ये लाइफ साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहना है तो फिर ये अप एंड डाउन का सिलसिला भी कंटिन्यू रहना है और इसी तरह से रहता है। लेकिन लोग पैनिक करते हैं। पैनिक सिनेरियो के अंदर खास तौर पर ये 2 चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं जिसमें ये मिसकंसेप्शन के इंस्टॉलमेंट प्लान के दौरान हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है और उसको फिर प्रॉपर्टी के तौर पर मार्केट में बेचने जाना और उसके अंदर फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली जिस तरह की ऑफर्स मिलती हैं फिर उसको ये समझना कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये भी एक ऐसा सिनेरियो है जिसको हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो इस इंस्टॉलमेंट प्लान को कंटिन्यू करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें उससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो सकता। अभी इस सिनेरियो में, इस टाइम पे, इस मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको समझाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी जो है वो इस नीयत से बनाई थी कि अगले 10 साल, 15 साल या 18 साल में हमारी ये प्रॉपर्टी जो है ये मैच्योर होकर हमारे बच्चों के काम आएगी। लेकिन अभी क्योंकि हर तरफ पैनिक का सिनेरियो है तो लोगों की बातों में आके उस पैनिक सिनेरियो के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को, उस ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज़ाया करने को तैयार है। बहुत सारे लोग
ऐसी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी बना चुके थे आज से 1.5 साल 2 साल पहले कि वहाँ पे अगर वो होल्ड करते तो अभी उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता था। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर अपार्टमेंट्स के मैंने कस्टमर्स देखे कि जिन्होंने बस जल्दी में उसको बेचा और बहुत नुकसान में बेचा, और अब जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो वहाँ पे मतलब मिसाल के तौर पे एक अपार्टमेंट 1 बेड अपार्टमेंट जो था वो बहरी टाउन फेज़ 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने खुद अपने हाथों से वो बेचा 35 लाख रुपए में, और अब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब वहाँ पे 75 से 76 लाख में अपार्टमेंट मिलता है, उससे नीचे नहीं मिलता। ये 1 बेड अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ 650 स्क्वायर फीट की। अब 650 स्क्वायर फीट का वो अपार्टमेंट अगर उन्होंने ना बेचा होता और ये 2 साल और इंतजार कर लिए होते, और हालांकि उस पैसे से उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट ही की है, उसमें वो पैसा उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो उनकी नीड में नहीं जाना था, वो रियल एस्टेट में ही दोबारा जाना था। तो अगर वो सब्र करते तो वो जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उन्होंने की हुई थी उसको मैच्योर होने में मजीद कितना टाइम रह गया था, 2 साल का अरसा रह गया था। मैंने जैक मा की एक वीडियो देखी कि लोग सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं लेकिन वो थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए होती है और आपको उसको मैच्योर करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे, अब आप सारी रात एफर्ट करें और जब सुबह का टाइम है, जब आपको उसका फल मिलना है उस मेहनत का, और आप उस टाइम पे उसको क्विट कर दें और आप कहें कि बस आप इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और कई एग्जांपल्स आपने देखी होंगी कि माइनिंग के अंदर आपने ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी कि लोग जो क्विट कर जाते हैं और अब बिल्कुल डायमंड तक पहुँच रहे होते हैं। ऐसी एनिमेटेड एग्जाम्पल्स आपके सामने आती हैं अक्सर कि जब बिल्कुल डायमंड के करीब होते हैं तो माइनिंग छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि बस अब नहीं हो सकता, मैं वापस जा रहा हूँ, तो वो नुकसान उठाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है वो रियल एस्टेट में आने वाले टाइम में साल 1.5 साल 2 साल में नुकसान उठाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो हो रहा है। बहुत चीज़ों के अंदर शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है। जहाँ भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंदर वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक अपनी हेजेमनी जो बना रखी थी, वो हम देख रहे हैं कि उनकी वो हेजेमनी, उनका जो कंट्रोल है वो हमें टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर नई जो पावर्स हैं उनका सामने आने का जो एक चांस है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और चाइना के साथ पाकिस्तान की एफिलिएशन जो है वो सबको पता है और एक बहुत ज़बरदस्त हमारा उनके साथ ताल्लुक है। इसी तरह से रशिया, अफगानिस्तान, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की चीज़ें हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, और पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान ने फ्लरिश करना है तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो टॉप ऑफ द लाइन सेक्टर है। और इसके अंदर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी आपने अगर अपने पास सेव किया होगा रियल एस्टेट के अंदर, तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न भी ले रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, ना कि आप उस टाइम ये सोचें कि हाँ उस टाइम नहीं कर सका, अब अगर कर लेता तो ऐसे होता। ये जो अगर कर लेता वाली बात है, इससे बचने के लिए अभी जो आपके पास करंट पोजीशन में होल्डिंग्स में प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं उनको अपनी होल्डिंग्स में रखें, और ख़ास तौर पे आगे फ्यूचर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको ये चांस हो कि वहाँ से रेंटल इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। और जब आपको एक प्रॉपर्टी इनकम जनरेट करके दे रही होती है तो फिर आप कभी भी, चाहे जितना भी नुकसान में वो जा रही हो, आप उसको बेचने के लिए पैनिक सिनेरियो में नहीं आते, क्योंकि आपको एक मंथली इनकम आ रही है, आपका किचन उससे चल रहा है, आपके अखराजात उससे चल रहे हैं, तो आप उसको बेचने के लिए नहीं जाएंगे। मतलब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी उसके एतबार से बढ़ गई है, तो जैसी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी, खासतौर पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम में हम इसी चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे आपके सामने। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।